तो इसीलिए तो हम लोगों ने सब किया, लड़कियों के पढ़ाने के लिए, आगे करने के लिए, और उसके अलावे बाकी सब चीजें। सो लड़कियों के लिए तो क्या किया, पंचायत का जो चुनाव 2006 में जो हम लोगों ने करवाया, तो हम लोगों ने तो किया ही। अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, इसका जो देना था वो हुआ, किया हम लोगों ने। लेकिन कहा कि महिलाओं को कम से कम 50%, जो कानून बना था केंद्र में, तो जो कानून बन रहा था, उसकी जो कमेटी बनी थी 92-93 की बात, तो उस समय हम एमपी थे, हम विपक्ष में थे, तो उसकी जो कमेटी बनी थी वो कानून बनाने के लिए, लोकसभा राज्यसभा दोनों की एक ज्वाइंट कमेटी, उसमें हम भी मेंबर थे, हम बड़ा रुचि लिए थे। और उसी को जो हमने देखा तो उसमें हुआ था कि कम से कम महिलाएं 1/3 होंगी, कम से कम उनको मिलेगा। तो लिखा होता कम से कम 1/3, ये नहीं कि 1/3 का, कम से कम। मैंने उसके आगे जितना चाहे उतना कोई राज्य सरकार कर सकता। तो ये बिहार में पहली बार जब हमको काम करने का मौका मिला, तो हमने 2006 में 2 महीना के अंदर, आप सोच लीजिए, 24 नवंबर को 2005 में शपथ लिया। ये काम हम लोगों ने दिसंबर में सोचते सोचते जनवरी में हम लोगों ने ये कर दिया 2006 में। और फिर कानून भी बनवा दिया, कहा कि भाई महिलाओं के लिए 50% का पंचायती राज चुनाव। अब पहले तक बहुत नाम मात्र की ना महिला होती थी, कोई अमीर परिवार की कोई पुरुष नहीं लड़ते थे, कहते अपनी वाइफ को लड़ा देंगे, इसी तरह से इक्का दुक्का कहीं होती थी। और उसका सोचिए 50%। अब तो 4 चुनाव हो गए, और उसके बाद 2007 में नगर निकायों का चुनाव हुआ, उसमें भी हमने 50% कर दिया। अब कितनी महिलाएं हो रही, तो सब जो बन रही है ये भी, और उसका सरकारी नौकरी में भी 13 में हमने क्या किया कि महिलाओं को पुलिस में हम लोगों ने क्या कर दिया, 35% महिलाओं को कम से कम। अब आप जानते हैं कि बिहार में जितनी महिलाएं पुलिस में है, इतनी महिलाएं देश के किसी राज्य में नहीं है। और हो गया, अब हम तो 35 तय किया, 29 पर पहुंच गई है। अब कुछ ही दिन में वो 35 पर, हम तो संख्या और बढ़वा रहे हैं ना। तो आप सोच लीजिए, तो ये महिलाओं के लिए किया। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, 2016 से हमने हर सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए भी इतना ही कर दिया आरक्षण। अब तो सब तरह की वैकेंसी मिल रही है। और हमने क्या कर दिया, इंजीनियरिंग या मेडिकल में पढ़ने के लिए भी महिलाओं के लिए भी कर दिया। कम से कम 1/3 तो रहेगी, कम से कम, यानी संख्या तो उसके आगे और होगी। अब सोच लीजिए, तो हम इतना ज्यादा सब क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, और जो जीविका की दीदियों का काम, तो इससे बढ़कर के ना महिलाओं में जागृति आई है। अब आप लोग क्या भाषा बोल रहे हैं, पहले कोई बोल पाता था इस तरह से? आप इतना अच्छा से भाषा बोल रही हैं, एक एक बात को समझ रही हैं। जब हमने जीविका दीदियों का काम शुरू किया था, तो उसी समय हम घूम रहे थे, तो एक जगह हम गए थे, और उसका बैंक से जो उसका रिश्ता हुआ, तो उसके बाद जो बैंक के बारे में एक एक बात बताई, मुझको इतनी खुशी हुई कि आमतौर पर तो मर्द लोग ही बैंक के बारे में जानते हैं। इतना अच्छा हुआ, हमको इतनी प्रसन्नता होती रही कि हम सब आपको 8-9 का बात बता रहे, जो शुरू किए थे तभी। तो हमको लगा कि नहीं, अब और बढ़ेगी, तब तो संख्या आपकी बढ़ी है। लेकिन अब जो घूम रहे हैं, तो घूमने का मकसद है कि आपकी जो आमदनी हो रही है, अब आपकी आमदनी और बढ़े, आपका विकास और ज्यादा हो, सब परिवार आगे बढ़े। जब महिला सक्षम हो जाएगी, पुरुष सक्षम हो जाएंगे, सब मिलकर के बाल बच्चे खूब पढ़ेंगे, और इतना आगे बढ़ेगा तभी ना समाज ठीक ठाक होगा। अब प्रजनन दर भी बता ही दिए हैं, तो कितना बढ़िया हो जाएगा, कितना अच्छा समाज हो जाएगा। और सब तरह से ये काम होगा। आप लोगों की भूमिका बहुत बड़ी है। हमको आप ही लोगों पर, तो बाकी सब काम तो हम करते रहते हैं, लेकिन जीविका दीदियों पर हमको सबसे ज्यादा भरोसा है, क्योंकि जीविका दीदियां जो काम करेगी, उसी से गरीब परिवार, सामान्य परिवार का उत्थान होगा। और ये सब कर रहे हैं आप लोग, बहुत खुशी की बात है।
अब आप लोगों को हम आश्वस्त करते हैं कि आगे भी आपकी आमदनी और बढ़े। हमने कह दिया है सब जगह, और सब हमारे जो अधिकारी गण है वो भी देख रहे हैं